देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड ढाका अंतर्गत झिटकाई पंचायत में। और ये झिटकाई पंचायत का ये जो आप देख सकते हैं नया टोला जो गांव है, इस गांव में किस तरह से यहाँ के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ की जो मूल समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की नाला का समस्या। और ये नाला आप देख सकते हैं कि यहाँ नाला का तो निर्माण हुआ नहीं है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहाँ के लोग आदिवासी वाला जिंदगी अपना बसर कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनसे हम जानने का प्रयास किए, लेकिन यहाँ की जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ जो मूल समस्या है उस समस्या के बारे में यहाँ की जनता एक शब्द नहीं बोलना चाहती है। कहीं ना कहीं यहाँ की सबसे बड़ी दोषी जनता है। जनता की वजह से ये सारी जो परेशानियां ये खड़ी हुई है। और यहाँ का जो नाला जो देख रहे हैं आप, नाला में किस तरह से कचरा भरा हुआ है। एक तरफ बिहार सरकार बोलती है कि स्वच्छ अभियान चलाया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं धरातल पर स्वच्छता अभियान का किस तरह जो जीता जागता सबूत आपको दिखाई दे रहा है कि स्वच्छता अभियान किस तरह से गाँव में है, जिसके वजह से महामारी आएगा। और इतना गंदा पानी है कि इसके बदबू की वजह से यहाँ के लोगों में श्वसन की भी, सांस की भी बीमारी हो सकती है। और यहाँ मच्छर उत्पन्न होता है, जिसके कारण से कालाजार और मलेरिया टाइप की बीमारी फैलता है। और यहाँ के बच्चे लोग हैं, सब जानने का प्रयास करें। बाबू तुम पढ़ता है, जरा पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है तुम? 9th में है। घबरा मत। तुम्हारे यहाँ जो ये नाला जो है, ये नाला बहुत दिन से खराब है, नाला बना ही नहीं है ना। तो तुम पढ़ने कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो? साइकिल से जाते हो तो इसमें साइकिल चला पाते हो क्या? नहीं चला पाते ना। तो क्या कहना चाहेगा यहाँ के प्रतिनिधि के, मुखिया के बारे में, वार्ड के बारे में? ऐसे वार्ड को सुनना पसंद करेगा तुम लोग कि यहाँ जो वार्ड काम नहीं करे, जो मुखिया काम नहीं करे गांव में, ऐसे वार्ड के पास सुनेगा? ऐसा वार्ड बनाएगा तुम? नहीं बनाएगा ना। तो ये आने वाला जनरेशन है, ये जनरेशन को आप देख सकते हैं कि इतने लोगों में, इतने जिसको मौगा बोलते हैं, वैसे मौगा लोगों के बीच में एक मर्द बच्चा जो खड़ा हुआ, जो बोलने के लिए तैयार हुआ और बोल भी रहा है कि हाँ हमारे यहाँ जो समस्या है वो समस्या हम लोगों को दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो जनता है, ये जनता मूर्ख कहिए या नासमझ कहिए, या उसके पास जिगर नहीं है जो प्रतिनिधि के खिलाफ आवाज उठा सकते, प्रतिनिधि के खिलाफ बोल सके। क्या कहना चाहेंगे भैया? अरे आपका घर नहीं है यार, जो रास्ता जो दिख रहा है वो तो सामने दिख रहा है ना। वो रास्ता खराब है कि सही है? खराब है ना। चलिए आगे देखते हैं, और भी लोग हैं। चाचा जी एक आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी आप कहीं कराने वाले हैं? कहाँ कराने वाले हैं? कौन पंचायत में? मोहम्मदपुर पंचायत है। इधर सुनिए ना एक मिनट चाचा, मोहम्मदपुर पंचायत है। देखिए किस तरह से लोग अपना मुंह छिपा करके यहाँ से जा रहे हैं और बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी समस्या है यहाँ की लोगों को, लोग यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके वजह से इस नया टोला गांव का विकास नहीं हो पाया। और विकास नहीं होने का मुख्य कारण, मुख्य विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या ये नाला, ये रोड, ये कीचड़, ये जितना कीचड़ आपको दिख रहा है, इस कीचड़ में हर साल यहाँ के लोग सांस की बीमारी से भी जूझेंगे। और यहाँ के लोग मच्छर की वजह से कालाजार मलेरिया भी फैल सकता है। आप देख सकते हैं बच्चा कैसे गिर गया है इसमें। चाचा यही कराने वाले हैं आप? कहाँ घर है? काम करने आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? रामुल्ला। आप देख रहे हैं कि रास्ता यहाँ खराब है कि नहीं? यहाँ तो 25 गांव का आदमी देख रहा है। हाँ, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हम क्या देखें? यानी कि देखने वाला तो सब कोई, बोलने वाला कोई नहीं है रास्ता को लेकर, है ना। हम क्या बोले, हमारा घर मोहम्मदपुर। अच्छा ठीक है, आपका घर मोहम्मदपुर में, लेकिन आपको तो दिख रहा है कि रास्ता खराब है। आपका घर कहाँ है? कौन पंचायत में पड़ता घर आपका? मोहम्मदपुर पंचायत है? पता ही तो थाना है। मोहम्मदपुर पंचायत है क्या? पता ही में घर है। हम पूछ रहे हैं मोहम्मदपुर पंचायत है कि गाँव है? पंचायत देवापुर पंचायत में है। हाँ, कहीं ना कहीं हम बताते चले कि यहाँ के लोग बोलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो समस्या है, ये समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि और चाचा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो नया टोला गांव में जो मुख्य जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या नाला का समस्या है। और आज़ादी के बाद भी यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं कि नाला का निर्माण नहीं हो पाया। और यहाँ के लोग जीवन बसर अपना किस तरह से करते हैं, यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। आप लोग यही कराने वाले भाई? ये है ढाका नाम क्या हुआ? पूर्वी चंपारण जिले मोहम्मद मुख्तार। ये कचरा वाला पानी में आप लोग जाते हैं ना, तो बोलते क्या नहीं, घबरा कहाँ रहे हैं? क्या घबरा रहे हैं?
माने आप लोग नया है, यूथ है, जनरेशन जो नया जनरेशन उससे नहीं पूछे, हम बूढ़ा पुणे वो लोग अपना जीवन जी लिए हैं, आप लोग को जीना है, क्या आप लोग भी इसी तरह नाला में जिएंगे जिंदगी? ज्यादा जानकारी हो रहा है। अच्छा, तो यही जो समस्या है, समस्या मूलभूत समस्या है कि यहाँ पर लोगों को नाला का समस्या है, नाला की समस्या के कारण यहाँ के लोग जूझ रहे हैं और यहाँ की जनता बोलना नहीं चाह रही है। उसको एक नजर इधर तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है, जनता क्या कहती है। चुनाव के समय में यहाँ जब प्रत्याशी जब चुनाव के लिए जब खड़े होते हैं तो उस समय तरह तरह के वादे करके जनता का वोट ले लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता कौन है, कहाँ की जनता है, सब भूल जाते हैं। तो वही हाल है इस नया टोला गाँव में। एक चाचा जी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजादी के बाद तक अभी तक इनके गाँव में नाला का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है। सबसे पहले चाचा अपना नाम बताइएगा। नाम अगर गुप्त में रहना रहता था। चलिए, नाम इनका गुप्त नहीं रहेगा। आप बताइए कि आप जो देख रहे हैं, आपका घर है यहाँ, ये नया टोला गांव है, इस गांव में नाला का तो आइए हम यहाँ झिटकाही पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर झिटकाही नया टोला में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से वहाँ पे गली कुची का जो समस्या है, नाली का जो समस्या है, उस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये समस्या वहाँ कब से है और क्यों है, और इनके जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो समस्या अभी तक क्यों नहीं सुधरा है और ये क्या बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा मुखिया जी। जुनैद इलाही। क्या आपके नया टोला का जो पंचायत है, झिटकाही पंचायत का जो नया टोला जो गांव है, उस गांव में सबसे बड़ी समस्या हमको दिखाई दिया है नाली का समस्या। लोग सड़कों पे पानी गिरा रहे हैं, बच्चों का आवागमन की स्थिति बिल्कुल खराब है और बरसात के दिनों में और वहाँ पर माने खराब हो जाता है। तो आप इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिए। चुनाव जीते हुए आपको लगभग 1.5-2 वर्ष हो गया। ये 1.5 साल हो गया लगभग जी। अब इससे पहले वहाँ पे क्या होते आया है, नहीं हुआ है, वो उसकी कुछ जानकारी हम लोग को नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही मेरी बात, हम लोग इस पे लगे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथ में मरवाड़ को लोगों को ये बताना चाहें कि इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर में वहाँ का रोड और नाली का काम होगा। 6 महीने के बाद आप वादा करते हैं कि 6 महीने के बाद वहाँ पर नाली का काम शुरू कर देंगे आप? जी बिल्कुल। तो अब जनता को भी भरोसा होना चाहिए कि 6 महीने का बाद इन्होंने कह रहे हैं ये बात 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद ये धरातल पर सही बात ये उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी। और आपके यहाँ के ही पूर्व मुखिया हैं लाडले जी। जी। लाडले जी के समय में भी कुछ वहाँ पर काम नहीं हुआ था? नहीं, वहाँ पर नहीं काम हुआ। वो अंदर गांव के अंदर में कुछ गली बनी थी, लेकिन जो मेन जरूरत की चीज़ है वो पे अभी काम नहीं हुआ। हालांकि ये जो झिटकाही पंचायत है, यही बगल में सपही गांव है, सब झिटकाही पंचायत नहीं सपही गांव है, और यहीं के विधायक रह चुके हैं फैसल रहमान जी। फिर भी यहाँ पर जो समस्या था वो समस्या सुधर नहीं पाया है। और यहाँ कुछ जनता भी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी अभी तक 2 साल में क्या क्या काम करवाए अपने क्षेत्र में। अपना नाम बताइए चाचा। अनवारुल जी, बताइए कि आपके मुखिया जी जो है जुनैद जी, क्या क्या कार्य करवाए अभी तक अपने गांव में? तो नहीं करवाया अभी कुछ भी काम नहीं करवाए हैं। कुछ न्यूज बनाओ इधर। हाँ? रोड वोड का काम नहीं हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है गाँव ये में? तो लाइट लगा है। कैसा काम चाहिए आपको ये बताइए। ये रोड नाली नीमन में जाते ये चाहिए तो बढ़िया चाहिए। हाँ, अभी तो देखिए ये हालत क्या रहती है। वो तो हालात हमको दिख रहा है कि मुखिया जी का ही दरवाजा है, दरवाजे पर आप देख सकते हैं सामने नीचे नाला, इस नाले में कितना कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि नाला की उगाही हुआ है कि नहीं हुआ ये मुखिया जी बता पाएंगे। मुखिया जी, आपके यहाँ नाला की उगाही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी ये मुखिया जी, आपके यहाँ नाला की उगाही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी ये पहले लगभग 10 साल पहले का ये नाला बना हुआ है। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए मुखिया जी कि आपके यहाँ जो समस्या नाला की जो समस्या है, पानी गिराने की जो समस्या है, वो पानी के बने की गाछी नहीं है क्या? हमारे पंचायत में खास कर झिटकाही गाँव में जी 4 टोला है। ये हमारा दक्षिणवाड़ी टोला हुआ, एक पश्चिमी टोला हुआ, एक पूर्वाड़ी टोला हुआ और 1 नंबर वार्ड में उत्तरवाड़ी टोला हुआ। ये चारों जगह कहीं पे सरकारी जमीन पानी गिराने की जगह है बिल्कुल नहीं, और ना ही सरकारी भूमि है इसमें। सबसे बड़ी देखिए समस्या यहाँ की जो समस्या है कि इस पंचायत में अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ। वो पंचायत भवन का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर सरकारी भूमि है ही नहीं।
और जो नया टोला की बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 की, वहाँ पुनर्वास में लोगों को जमीन मिला है और वहाँ के लोग आज भी समझते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम ही हैं, इसलिए वहाँ के लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है यहाँ की, उस समस्या पर बात नहीं करना चाहते वहाँ के लोग। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। अभी तक के तो लोग इसी हालात में जी रहे हैं पिछले 40-45 सालों से। को 45-50 साल के आसपास की बात है, हमारे पंचायत में आकर के हो गया, लेकिन अभी तक तो आप रिपोर्टिंग कीजिएगा वहाँ तो लोगों को हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अब लोग वहाँ पे कोई भी जाके कुछ बोलता है, लेकिन सिर्फ वो सुनने तक ही है। आज हम वहाँ से 2, 4, 10 आदमी को आप यहाँ पे बुलाएं कि आप लोग आइए, वहाँ के हालात है वो लिख कर हमें दीजिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं है जी। तो हम लोग उस पर अपने हिसाब से ही लगे हुए हैं और कुछ पैसा के कारण की वजह से, नहीं तो अब तक के वो काम हो गया होता। पिछले 8-10 महीना से सरकार पंचायत को अभी पैसा ही नहीं दिया है, इस वजह से वो काम रुका हुआ है। जियो टेक करवा दिए हुए हैं और आपसे पूरा ये भरोसा दिला रहा है आपको कि 6 महीना में इंशाल्लाह रोड और नाला 7 नंबर पर काम हो जाएगा। चलिए, मुखिया जी का है कि लोगों को भरोसा अपना दे रहे हैं कि 6-7 महीना में काम वहाँ पर हो जाएगा शुरू, ताकि लोगों की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाए। और आगे जो देखा जाता है कि चुनाव का जब समय आता है तो प्रत्याशी हो, विधायक का प्रत्याशी हो या सांसद का प्रत्याशी हो, सिर्फ पार्टी के नाम पर यहाँ के लोगों से वोट ले लिया जाता है। पार्क है, जनता के सामने कभी घूमता है यहाँ का जो प्रतिनिधि सब है, कोनो विधायक है चाहे सांसद है, कभी आता है घूमने क्षेत्र में? कभी नहीं। तो वोट कैसे देते हैं आप लोग? के ले लिया हो गया। आप लोग पैसा लेकर के वोट देते हैं? तो फिर कैसे वोट देते हैं, कैसे जीत जाता है? हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता भी थोड़ा सा ढीला है, जिसके वजह से यहाँ जो सारी जो समस्या है वो समस्या दिख रही है। धन्यवाद। नहीं हो पाया, और जितना कचरा दिख रहा है, पानी, इस पानी जो सड़ता है वैसे मच्छर पैदा होता है, उससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सड़क के बारे में और यहाँ के प्रतिनिधियों के बारे में? प्रतिनिधि के बारे में हम मुखिया सरपंच से हम लोग तो दमंग वो लोग है। हाँ, विधायक दमंग है। अगर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो बोले गाँव छोड़ के यहाँ तो खाली जाओ। हाँ, दूसरों को चलो। यहाँ के अभी वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी हैं। तो ये अभी तो हाल फिलहाल में भी है। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी है। पता नहीं पवन जायसवाल जी कभी इस गांव में आए हैं कि नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी प्रखंड के विधायक यहाँ के फैसल रहमान जी भी थे, उस समय भी यहाँ की गांव की स्थिति नहीं सुधर पाया। कई मरतबा वादा किए, कई मरतबा फैसल रहमान वादा किए हैं। कहावत सही है, वादा किया तो वादा निभाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वादा निभाना नहीं जाता है, वादा से मुकर जाया जाता है। वही हाल है वहाँ की स्थिति है। और क्या कहना चाहेंगे? बरसात के दिनों में आप लोगों को तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी। थोड़ी पर बांध होकर हम लोग जाते हैं, रहता है तो जाना अगर उस साइड में होता है तो पानी इसमें गिर जाता है अंदर में। कहीं ना कहीं जिला पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत झिटकैया पंचायत की ये समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है ये 7 नंबर वार्ड है, नया टोला है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है। बाढ़ के समय में यहाँ के लोग बहुत ही जर्जर व्यवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं बांध टूट जाता है तो कहीं रोड टूट जाता है, जिसकी वजह से लोग बांध पर भी अपना बसेरा डाल लेते हैं। और बाढ़ का दिन लगभग आने वाला है, बरसात के दिन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ जो बच्चे हैं और नया जो यूथ जनरेशन है, वो जनरेशन भी इस पर खुल करके बोलना नहीं चाहता है, ताकि पता नहीं मन में डर हो या कहीं बोलने में असमर्थ हो। क्या आप लोग बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे? तो यही है नया जनरेशन, यहाँ की जनरेशन। जिस तरह इनके पूर्वज जो है, इनके बाप दादा जिस तरह यहाँ जीवन यापन किए, उसी तरह ये लोग भी यहाँ अपना जीवन यापन करेंगे और दुख कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। आप